एक और वो उन्होंने एक चीज़ का फ़ायदा लिया। वो किसका लिया था कि वो जितने भी इंडियंस रूलर थे, यानी कि जो इंडिया के राजा थे, उनके साथ वो आपस में मिल गए। और मिलने के बाद में उन्होंने राजाओं के साथ जो है विश्वासघात करके पूरे इंडिया पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। यानी कि वो जो थे अंग्रेज, धीरे धीरे क्या किया उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे जो है अपना शासन स्थापित करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये चाहते ही ये थे कि हम पूरे कंट्री पर रूल करें। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है उन्होंने इंडियन जो रूलर थे, यानी कि भारतीय जो राजा थे, उनके सबके साथ मिल कर के और धीरे धीरे जो है अपनी पावर बढ़ा ली, और उसके बाद में उन्होंने पूरे इंडिया पर शासन कर लिया। स्लोली द ब्रिटिशर बिकेम पावरफुल। सॉरी, ये तो हो गया। ओवर द नेक्स्ट 200 years दे गेन कंट्रोल ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि अगले 200 साल में उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। यानी कि पूरे इंडिया के पार्ट पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। डिसकनेक्ट डिसकॉन्टेट अमोंग इंडिया। ठीक है। द ब्रिटिश हैड ओनली वन एम। यानी कि जो ब्रिटिश थे, उनका केवल एक ही टारगेट था, एक ही लक्ष्य था। दैट इज़ टू ग्रेव द वेल्थ ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंडिया है, जो जो मतलब धनी देश इंडिया है, उसको लूटा जा सके। फॉर दिस दे अडॉप्टेड अनफेयर एंड क्रूल मीन्स। वो चाहे कैसे भी उसको मतलब कैसे भी लूटें, चाहे अनफेयर चाहे क्रूल, कैसे भी तरीके से लूट सकें वो। दे एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फॉर देयर ओन बेनिफिट। ठीक है। यानी कि वो जो है इन्होंने इंडिया का अपना जो है एक रिसोर्सेस बना रखा था अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियंस। उन्होंने जो है शासन तो अपना बना लिया इंडिया के ऊपर, पर लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ जो है, कोई भी इंडियंस के कंडीशन में कोई भी इम्प्रूव नहीं किया। फार्मर इन बिहार वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। जो बिहार के फार्मर थे, उनको जो है ज़बरदस्ती उन पर दबाव डाला गया इंडिगो करने के लिए। इंडिगो मतलब होता है नील, जो कपड़ों में जो लगता है, उजाला नील जो आता है, वही वाला नील। ठीक है। उजाला कंपनी का नहीं है, उजाला कंपनी तो अभी आई है, ये पुराना बता रहा हूँ। यानी कि उन्होंने बिहार के जो किसान थे, उन पर ज़बरदस्ती फोर्स किया कि भाई आप नील की खेती कीजिए। फॉर टेक्सटाइल मिल्स इन इंग्लिश। यानी कि नील की खेती कीजिए और जो कपड़े बनते हैं वो मिल्स भी चलाइए। द पुअर फार्मर फेस्ड स्ट्रेवेंशन। यानी कि जो गरीब मतलब किसान थे, वो जो है काफ़ी संघर्ष मतलब अपना जो है झेल रहे थे, उनकी गुलामी को झेल रहे थे। मतलब वो गुलामी उन्होंने करवा रहे थे, तो वो उसको झेल रहे थे। सिमिलरली इंडियन वीवर वर रोनेड एज वेल रॉ मटेरियल एज द परचेज बाई द ब्रिटिश ट्रेडर एट वेरी लो प्राइस एंड देयर मील्स इन इंग्लैंड। यानी कि जो इंडियंस के जो वीवर्स, ये वीवर्स मतलब होता है बुनने वाले, जैसे कपड़ा बुनते हैं और दड़ी बुनते हैं, ठीक है, स्वेटर बुनते हैं। तो इसी तरीके से ये जो है, ये वीवर्स, स्वेटर नहीं है सर, सॉरी, इसमें जैसे दड़ी बुनना और जो कपड़े बुनना होता है ना, वो चीज़ है। तो जो इंडियंस जो बुनने वाले, जो कपड़े बुनने वाले जो थे, वो जो है इनसे क्या करते थे ये अंग्रेज, कि रॉ मटेरियल ख़रीदते थे और उसको जो है यहाँ से मतलब कम पैसों पे ख़रीद करके और अपने देश में जा कर के ज़्यादा पैसों में इंग्लैंड में बेच दिया करते थे। द इंडियन ट्रेडर वर नॉट अलाउड टू ट्रेड आर्टिकल देयर चॉइस। यानी कि इंडियंस, कोई भी व्यापारी को ये अलाउ नहीं था उस समय कि वे अपने कोई भी सामान को अपनी चॉइस से बेच सकें। द ब्रिटिश डिड
नॉट अलाउ इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज, यानी कि द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज, यानी कि एक तो पहले तो उनको ये कह दिया गया था कि आप अपनी चॉइस से कोई भी व्यापार नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सामान का व्यापार आप अपनी चॉइस से नहीं कर सकते हो। दूसरा ये कह दिया गया था कि आप जो है कोई भी मतलब इंडियंस को ये अलाउ नहीं है कि वो अपने मील्स खोलें और अपनी फैक्ट्रीज डाल सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में हम जो है आपका आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे। तो अभी आपकी समझ में कुछ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना, जो भी चीज़ नहीं आई हो। आई होप वैसे आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे।